लेकिन उसका रिप्लाई सिर्फ जानता है तो विराट कोहली देना जानता है। उसने कहा कि भाई अब जब मैं वापस आऊंगा ना, दोबारा आपकी कंट्री खेलने आऊंगा तो मैं बताऊंगा कि विराट कोहली कोई चीज है, विराट कोहली को क्रिकेटर है, विराट कोहली को एम बंदा नहीं है। विराट कोहली ने मिरर के सामने अपने आप को खड़े होकर देखा कि भाई अगर दुनिया में नाम कमाना है तो भाई ये करना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा। और हमारे उमर अकमल ने क्या, कुछ भी नहीं छोड़ना पड़ेगा, मैं तो ऐसे ही रहूंगा, करना ही पड़ेगा। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मैं टीम को जितवाऊं, ये नहीं कि मतलब थोड़ा सा प्ले किया और चले गए। और उन्होंने बताया कि फिर एक ऐसा टाइम आया कि सिर्फ विराट कोहली खेल रहे थे और पूरी टीम देखती थी। विराट कोहली के सर पे मतलब पूरी टीम चलती थी, वो खेलते थे तो वो मैच जीतते थे, वरना वो हार जाते थे। उसको इतनी मोटिवेशन यार इस वीडियो में, बहुत मोटिवेशनल। सबसे बड़ी चीज ये है कि आपने दुनिया में नाम कमाना है तो आपको वो काम भी छोड़ने पड़ेंगे जिनके जो आपके फेवरेट है, छोड़े जिनके बिना रह ही नहीं सकते। लाइक हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इनसाइड रिएक्शन। मैं हूं इशा तारिक को मेरे साथ है दानियल हनीफ। एक कमेंट जो बार बार आता है हर वीडियो के पीछे, मतलब नीचे आ रहा होता है, चाहे वो कॉमेडी हो चाहे कोई मतलब किसी भी बारे में हो, लेकिन एक कमेंट जो आ रहा होता है कि व्हाई विराट कोहली इज द गॉड। तो मैंने कहा कि आज हम ये देख ही लेते हैं। वीडियो थोड़ी मतलब सही से एक्सप्लेन की गई हुई है कि किस तरह से वो एक आम इंसान से इतने बड़े क्रिकेटर बन गए और आज मतलब हर इंसान उनको प्रेस कर रहा होता है, पसंद कर रहा होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो वैसे भी डिटेलिंग है तो उसके बाद हम अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, भागना नहीं है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 2011 का वर्ल्ड कप जीतकर 22 साल के विराट कोहली मानो क्लाउड 9 पर थे, बिल्कुल अपनी मस्ती में। हर मैच के साथ एक नया एक्सपीरियंस, उनके लिए सब कुछ नया था। हर तरह का खाना था, थोड़ा बहुत इनडिसिप्लिन भी था, लेकिन लाइफ वाज गुड, क्रिकेट वाज गुड। बट एक चीज जो नोटिस करने वाली थी वो ये थी कि इस वक्त पर विराट कोहली दूसरी टीम्स के लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं थे, कोई बड़ा थ्रेट नहीं थे। ऑपोजिशन टीम्स के लिए वो बस एक आम बैट्समैन थे। ही वाज जस्ट अनदर प्लेयर इन द टीम। लेकिन अब आप टाइम में थोड़ा आगे आकर इस फोटो को देखिए। 2014 में इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया टूर पर जाती है, जहां विराट कोहली पहली बार टेस्ट टीम के कैप्टन बनते हैं। और अब चीजें बिल्कुल बदल गई थी। ऑपोजिशन टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए विराट कोहली कोई आम बैट्समैन नहीं थे, बल्कि वो पूरी एक टीम के बराबर थे। इनफैक्ट एक टीम से भी ज्यादा खतरनाक। इस 4 टेस्ट मैच की सीरीज में विराट कोहली ने 4 सेंचुरीज लगाई, 4 सेंचुरीज। और इसी के साथ उन्होंने सबको बता दिया कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में रूल करने आए हैं। लेकिन वेट, ये इतना बड़ा ट्रांजिशन, इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आखिर आई कैसे, जहां विराट कोहली सिर्फ 2 साल के अंदर इंडियन टीम के सबसे मजबूत पिलर बन गए। जहां एक वक्त पर जो एक चबी और फन लविंग बैट्समैन हुआ करता था, वो भी एक बिल्कुल सीरियस, फोकस्ड और एक सुपर ह्यूमन एथलीट जैसा बन गया था। लेकिन आखिर कैसे? ये वीडियो विराट कोहली की इसी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है, जहां विराट कोहली की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया। वो लड़का जो दिल्ली के छोले भटूरे खाना पसंद करता था, अब उसने अपनी जिंदगी से हर डिस्ट्रैक्शन को हटा दिया था और उसका सिर्फ एक ही मकसद था, टू बी द बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। 2011 का ओडीआई वर्ल्ड कप जीतने के बाद कैप्टन एमएस धोनी इस बारे में क्लियर थे कि जब तक अगला वर्ल्ड कप आए तब तक इंडियन टीम के यंग टैलेंट का राइज करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए अब इंडियन टीम में सीनियर प्लेयर्स की जगह यंग प्लेयर्स को ज्यादा मौके दिए जाने लगे। इसी सोच के साथ विराट कोहली को आने वाली वेस्ट इंडीज सीरीज में उनका टेस्ट डेब्यू दिया गया। अब आपको बता दूं कि इस वक्त तक विराट कोहली 2011 की ओडीआई वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा तो थे ही, इसके अलावा वो खुद को एक प्रॉमिसिंग यंग टैलेंट के तौर पर भी स्टैब्लिश कर चुके थे, जहां उनके नाम पर अब तक 4 ओडीआई सेंचुरीज आ चुकी थी। और इसीलिए अब सब लोग उनके टेस्ट डेब्यू के लिए एक्साइटेड थे। 20 जून 2011 को विराट कोहली का वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट टेस्ट डेब्यू होता है, जिसमें उन्होंने सिर्फ 4 और 15 रन बनाए। इस सीरीज के बाकी 2 टेस्ट मैचेस में भी विराट कोहली अपना मार्क नहीं छोड़ पाए। लेकिन फिर जब कुछ महीनों बाद नवंबर में वेस्ट इंडीज टीम वानखेड़े स्टेडियम में एक टेस्ट मैच खेलने आई, तो विराट कोहली के बैट से उनकी पहली टेस्ट हाफ सेंचुरी भी आई। और न केवल एक बल्कि इस मैच की दोनों इनिंग्स में विराट कोहली ने हाफ सेंचुरीज लगाई थी। लेकिन अब विराट कोहली के सामने था उनका अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज। 2011 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया गई, जहां होने थे 4 टेस्ट मैचेस। ये विराट कोहली का पहला ऑस्ट्रेलियन टूर था और अभी उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि आने वाले दिनों में उनके साथ क्या क्या घटने वाला है और वो किस किस तरह की हेडलाइंस का हिस्सा बनेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस टूर पर यूं तो इंडियन टीम के कई सीनियर प्लेयर्स भी खेलने के लिए गए हुए थे, लेकिन मानो हर न्यूज आर्टिकल, हर हेडलाइन, हर डिस्कशन सिर्फ एक ही प्लेयर के बारे में थी, विराट कोहली। टूर के शुरुआती टेस्ट मैच में ही विराट कोहली को पता चल गया था कि ऑस्ट्रेलियंस जब स्टेडियम में मैच देखने आते हैं तो वो कोई आम स्पेक्टेटर्स की तरह नहीं आते, बल्कि वो बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं। चीयर्स और बूज तो दुनिया की हर ऑडियंस करती है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन क्राउड से विराट कोहली को पड़ रही थी गालियां, एक के बाद एक से बढ़कर एक, और एक से गंदी एक गालियां जब विराट कोहली की तरफ आई तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो किस तरह से रिएक्ट करें।
और इसीलिए उन्होंने पहले टेस्ट मैच में इस पूरी नॉइज को इग्नोर करने का फैसला करा। वो अनॉय तो हो रहे थे, लेकिन उन्होंने फैसला करा कि वो अपनी क्रिकेट पर फोकस करेंगे। बाकी ऑडियंस को तो एक प्लेयर क्या ही कह सकता है। लेकिन जब वो पहले टेस्ट मैच में सिर्फ 11 और 0 रन बनाकर आउट हो गए तो ऑडियंस की गालियां मानो चीर कर उनके अंदर जाकर लग रही थी। साथ ही ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी अब कोहली को स्लेज करने लगे थे। ऑस्ट्रेलियंस की वही नॉट सो फ्रेंडली स्लेजिंग जिसको टीम के दूसरे प्लेयर सचिन तेंदुलकर, सहवाग और गंभीर तो एक्सपीरियंस कर चुके थे, लेकिन यंगस्टर विराट कोहली के लिए ये बिल्कुल नया था। कोहली की फ्रस्ट्रेशन और उनका गुस्सा उनके चेहरे पर बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था कि अब ये प्लेयर थोड़ा सा गुस्से में आ गया है। पहला टेस्ट मैच खत्म होता है, ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत जाती है और अब आता है दूसरा टेस्ट जो खेला जाना था सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में। इस टेस्ट के पहले ही दिन कोहली का सिर्फ 23 रन बनाकर आउट हो जाना और पूरी इंडियन टीम का सिर्फ 161 रन पर सिमट जाना। इसके बाद तो ऑस्ट्रेलियन क्राउड की गालियां और ज्यादा बढ़ गई और जब सेकेंड डे पर विराट कोहली फील्डिंग करने आए तो जिस तरह की गालियां उन्होंने ऑस्ट्रेलियन क्राउड से सुनी वो शॉक्ड थे। देखो, कोहली इसके पहले भी कई बार स्लेज हुए थे, उन्होंने इसके पहले कई बार गालियां खाई थी और वो खुद तो कोई साधु थे नहीं, वो खुद भी दूसरे प्लेयर्स को खूब गालियां देते थे। लेकिन इस तरह के अब्यूजेस वो भी ऑडियंस की तरफ से, इस बात ने कोहली को थोड़ा अनसेटल कर दिया था। और जब दूसरे दिन में ऑडियंस की अब्यूजेस चलती रही तो कोहली ने हीट ऑफ द मोमेंट में आकर ऑडियंस को जैसे का तैसा जवाब दिया और पूरी ऑडियंस को मिडिल फिंगर दिखा दी। बस फिर क्या था, अगले दिन हर ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर विराट कोहली की पिक्चर थी जिसमें वो ऑडियंस को मिडिल फिंगर दिखा रहे थे। इसी वजह से अगले दिन मैच रेफरी ने कोहली पर उनकी मैच फीस का 50% फाइन लगा दिया। अच्छा, वैसे मैंने रिसेंटली इंडियन टीम की एक बहुत अमेजिंग जर्सी खरीदी और उसके लिए मैंने पे किया उन पैसों से जो मैंने बिनोमो पे ट्रेडिंग करके कमाए थे। जैसे कि आपको पता है कि बिनोमो एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप डेली बेसिस पर अर्न कर सकते हो। जैसे ये एक ट्रेडिंग ग्राफ है और हमें बस प्रेडिक्ट करना है कि ये ऊपर जाएगा या नीचे। अब जैसे मुझे लगता है कि ये ऊपर जाएगा और देखो हमने ऑलरेडी प्रॉफिट्स कमा लिए सिर्फ ये प्रेडिक्ट करके कि ये ऊपर जाएगा। ऐसे ही आप भी अर्न कर सकते हो। और अगर आप एक बिगिनर हो और आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो आप इजीली डेमो अकाउंट से वो भी सीख सकते हो, जहां आपको डेमो अकाउंट में $10,000 मिलेंगे और एक बार उनको यूज करने के बाद आप फिर रियल मनी के साथ भी ट्रेड कर सकते हो। बिनोमो पे डिपॉजिट करना काफी इजी है, जहां पे आप यूपीआई, बैंक ट्रांसफर या फिर क्रिप्टो के थ्रू इजीली डिपॉजिट कर सकते हो। और अगर आप इसके ऊपर से अपने फ्रेंड्स को रेफर करते हो तो आप अपने हर फ्रेंड के ऊपर $10 से $20 कमा सकते हो। तो यार फिर इंतजार किस बात का, अभी मेरी लिंक से जाकर बिनोमो पर रजिस्टर और ट्रेड करना शुरू कर दो, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म भी काफी सेफ और कन्वीनियंट है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो जाओ और जाकर ट्रेड करो। इसके बाद तीसरा टेस्ट मैच हुआ और उसमें भी ना तो कोहली और ना ही इंडियन टीम कुछ खास कर पाई। ऑनेस्टली खास तो क्या ही करती, लेकिन इंडियन टीम की परफॉर्मेंस इन मैचेस में इतनी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग थी कि सेकंड और थर्ड टेस्ट को इंडियन टीम एक इनिंग्स के अंतर से ज्यादा से हारी थी। जहां तक ऑस्ट्रेलिया की तरफ से माइकल क्लार्क एक ट्रिपल सेंचुरी लगा चुके थे और उनके अलावा 3 प्लेयर सेंचुरी बना चुके थे, वहीं इंडियन टीम का अब तक कोई भी बैट्समैन सेंचुरी नहीं बना पाया था। इसी बीच दुनिया भर के क्रिटिक्स विराट कोहली और इंडियन टीम को क्रिटिसाइज कर रहे थे। कई तो कह रहे थे कि विराट कोहली अभी इंटरनेशनल स्टेज पर टेस्ट मैचेस खेलने के लिए तैयार ही नहीं है। इनफैक्ट संजय मांजरेकर ने तो तीसरे टेस्ट मैच के बाद ये तक ट्वीट कर दिया था कि विराट कोहली को एक बार और खिला लो ताकि सबको ये साफ साफ दिख जाए कि वो इंटरनेशनल स्टेज पर बिलोंग नहीं करते। लेकिन चौथे टेस्ट मैच में चीजें थोड़ी बदलने वाली थी। सीरीज तो इंडिया हार ही रही थी और अब इस सीरीज को इस पॉइंट पर बचाया भी नहीं जा सकता था। लेकिन मानो सीरीज के एंड होते होते दूर कहीं इंडियन टीम के लिए एक उम्मीद की किरण दिख रही थी। इस आखिरी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करती है और रिकी पॉन्टिंग और माइकल क्लार्क दोनों ही पहली इनिंग में डबल सेंचुरी लगा देते हैं और इंडिया को 604 रन का टारगेट देते हैं। अब तक ये तो साफ हो गया था कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में ऑस्ट्रेलियन टीम इंडियन टीम से कई ज्यादा बेहतर है और अब इस डिफरेंस को विराट कोहली भी साफ साफ देख पा रहे थे। लेकिन उसके साथ ही ऑस्ट्रेलियंस का एटीट्यूड भी कोहली को खूब चुभ रहा था। न सिर्फ हमें हराना बल्कि हमें नीचा दिखाकर हराना, ये बात किसी को भी फ्रस्ट्रेट कर सकती थी और कोहली को भी ये बात बहुत फ्रस्ट्रेट कर रही थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स इतनी बड़ी लीड होने के बाद भी कॉन्स्टेंटली कोहली को स्लेज कर रहे थे। और अब ये वो पॉइंट आ गया था जहां पर कोहली ने भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को वापस जवाब देने शुरू करे। जिस भाषा में, जिन जेस्चर्स में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को समझ आता है, विराट कोहली ने उन्हें उसी भाषा में समझाना शुरू करा। जब कोहली बैटिंग करने आए तो वो हर स्लेज, हर हैकल का जवाब दे रहे थे, एक सीधे और हम्बल प्लेयर की तरह, सिर्फ अपने रन से नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलियंस को जिस तरीके से समझ आए उसी तरीके से। और जब कोहली बैटिंग भी कर रहे थे तो वो टिक कर खेल रहे थे और धीरे धीरे अपनी इनिंग को बिल्ड कर रहे थे। इस वक्त पर ऑलमोस्ट हर कोई कोहली के अगेंस्ट था। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स से लेकर इंडियन क्रिटिक्स तक हर कोई कोहली को फेल होता हुआ देखना चाहता था। और कोहली इस बारे में कहते हैं कि वो इस वक्त पर सबसे ज्यादा फोकस्ड थे। वो कहते हैं कि व्हेन माय बैक इज अगेंस्ट द वॉल द ओनली वे इज टू मूव फॉरवर्ड। और कोहली ने इस टेस्ट में वही करा। एक तरफ से इंडियन प्लेयर्स की विकेट गिरे जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ एक चट्टान की तरह खड़े थे विराट कोहली। और जब एक लंबे इंतजार के बाद विराट कोहली ने अपने 100 रन पूरे करे तो उनका सेलिब्रेशन देखने लायक था, जहां हम सब इंडियन क्रिकेट फैंस को आने वाले वक्त के लिए इंडियन टीम का टॉर्च बेयरर
दिख गया था। अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो भी ऑस्ट्रेलिया में, वो भी एक टफ सिचुएशन में। विराट कोहली ने मानो इसी के साथ अनाउंस कर दिया था कि वो इंडियन टीम का बदलाव बनेंगे। इस मैच में कोहली 112 रन बनाकर आउट हुए और सीरीज में 300 रन बनाकर इंडियन टीम के लिए लीडिंग रन गेटर बने। इस सीरीज के साथ ही कोहली का क्रिकेट को लेकर पर्सपेक्टिव बिल्कुल बदल गया था। इस सीरीज में कई बार ऐसा भी हुआ कि इंडियन टीम की तरफ से सिर्फ एकमात्र कोहली ही थे जो ऑस्ट्रेलियंस के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग फाइट पुट अप कर रहे थे और बाकी इंडिया की पूरी टीम ऑस्ट्रेलियंस के आगे बिखर गई थी। तो इससे कोहली को ये तो समझ आ गया था कि इस वक्त पर इंडियन टीम की हालत ऑस्ट्रेलियंस के कंपैरेटिवली काफी कमजोर है। अब तो हम कुछ भी कहें, लेकिन उस वक्त पर हमारी टीम ऑस्ट्रेलियंस की टक्कर की नहीं थी, फिर चाहे वो खेलने के तरीके में हो या फिर ट्रेनिंग के तरीके में हो। और इस सीरीज के दौरान ही कोहली को यह भी रियलाइज हुआ कि जब वो बैटिंग करने के लिए वॉक करके जाते थे तो ऑस्ट्रेलियन खेमे में उनके लिए रिस्पेक्ट नहीं थी, उनकी बैटिंग का खौफ नहीं था। वो चाहते थे कि उनकी बैटिंग और बॉडी लैंग्वेज इस तरह की हो कि जब वो बैटिंग करने जाएं तो दूसरे खेमे में उनके लिए रिस्पेक्ट और डर हो कि अगर हमने इस प्लेयर को आउट नहीं करा तो मैच हमारे हाथ से निकल जाएगा। इस तरह की रिस्पेक्ट अर्न करने के लिए कोहली ने अपना पूरा गेम ही बदल दिया और इसी के रिजल्ट्स इस सीरीज के बाद साफ दिख रहे थे। ऑस्ट्रेलिया टूर 2012 के फरवरी में खत्म हुआ और इसी के बाद कॉमनवेल्थ बैंक ट्राई सीरीज चल गई जिसमें कुछ ओडीआई मैचेस होने थे श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। और इस ट्राई सीरीज में कोहली ने श्रीलंका के अगेंस्ट 133 नॉट आउट बनाए और श्रीलंका के बॉलिंग लाइनअप की धज्जियां उड़ा दी। फिर इसी के अगले महीने मार्च 2012 में एशिया कप खेला गया जिसमें कोहली ने श्रीलंका के अगेंस्ट 108 और पाकिस्तान के अगेंस्ट अपना करियर बेस्ट 183 रन बना दिए। ये कुछ महीने थे जिसमें विराट कोहली का डोमिनेंस पूरी तरह से छाया हुआ था और कुछ महीने पहले तक जो उन पर कुछ डाउट्स थे अब वो सब मिट गए थे। अब तो लग रहा था कि यही बनेंगे सचिन तेंदुलकर के सक्सेसर। अब जहां सबको लग रहा था कि कोहली एक परफेक्ट फॉर्म में है और उनको अपने गेम के बारे में कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, तभी उनकी पर्सनल जर्नी में एक प्रॉब्लम हुई, बड़ी प्रॉब्लम। 2012 का आईपीएल सीजन आ गया था और इस आईपीएल सीजन में मानो कोहली की परफॉर्मेंस गायब हो गई थी। जो प्लेयर इंटरनेशनल स्टेज पर सबसे ज्यादा रन बना रहा था वो प्लेयर आईपीएल के टॉप 10 स्कोरर्स की लिस्ट तक में नहीं था। उन्होंने 16 मैचेस में सिर्फ 2 हाफ सेंचुरीज लगाई और उनकी टीम आरसीबी अब प्लेऑफ्स के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाई। और इसका एक बड़ा रीजन था कोहली का डिस्टर्ब्ड फोकस। पिछले कुछ महीनों में जो कोहली की बैट के साथ सक्सेस आई थी अब वो मानो उनके सर पर सवार होने लगी थी। कोहली खुद कहते हैं कि इन दैट आईपीएल सीजन आई गॉट अ बिट अहेड ऑफ माई सेल्फ। और यहां पर आकर कोहली ने हर चीज को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। कोई भी बड़ी डिस्ट्रैक्शन नहीं थी लेकिन छोटी छोटी कई सारी डिस्ट्रैक्शंस थी। रात भर पार्टीज, दोस्तों के साथ ड्रिंक्स और जैसा मर्जी वैसा खाना। इस सब की वजह से ना तो उनकी बॉडी ट्रेनिंग पर फोकस कर पा रही थी और ना ही उनका दिमाग। और इसका रिजल्ट क्या था? एक डिसअपॉइंटिंग आईपीएल सीजन। जब आरसीबी को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो परफॉर्म नहीं कर पाए। और यही फीलिंग जो उन्हें आती थी जब वो अपनी टीम को मैच नहीं जिता पाते थे, ये फीलिंग उन्हें अब अंदर से खाने लगी थी। लेकिन अभी भी उन्हें पता नहीं था कि उन्हें इस चीज को ठीक करने के लिए क्या करना है। लेकिन उनके लिए सर के ऊपर पानी जाने जैसी सिचुएशन हो गई आरसीबी के आखिरी मैच में, जब टीम के हारने के बाद वो अपने रूम में गए और उन्होंने खुद को शर्टलेस मिरर के आगे देखा तो खुद के आउट ऑफ शेप होने से वो बड़ा ही डिस्गस्टेड महसूस करने लगे। अब उन्हें अपनी हर प्रॉब्लम साफ साफ दिख रही थी। उन्हें दिख रहा था कि एक इंटरनेशनल प्लेयर जो क्रिकेट को हाईएस्ट लेवल पर खेलता हो वो ऐसा तो नहीं दिखना चाहिए। और यहीं से उनकी ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत हुई। अगली सुबह से उनके लिए सब कुछ बदल गया। इसी दिन से उन्होंने जंक फूड बिल्कुल खाना बंद कर दिया। खुद एक बिग टाइम फूडी होने के बावजूद उन्होंने अपनी डाइट को अच्छे से रेगुलेट करना शुरू करा। अपने हर एक्शन में डिसिप्लिन को लाया और अपनी हर एक मूव को मॉनिटर करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी जिंदगी की छोटी से छोटी मूव्स को मॉनिटर करना शुरू करा और जो एक्शंस और जो हैबिट्स उनके गेम को अल्टीमेटली हैम्पर कर रहे थे उन हैबिट्स को अपनी जिंदगी से एलिमिनेट करना शुरू करा। और इस पॉइंट पर हम क्रिकेट फैंस ने कुछ ऐसा विटनेस करा जो इंडियन क्रिकेट में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। हर मैच के साथ ही हम एक और अग्रेसिव और फोकस्ड विराट कोहली को देख रहे थे। ऐसे विराट कोहली जो टीम में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते थे और मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में से टीम को जीत की तरफ निकाल कर ले जाते थे। और फिर तो एक ऐसा भी पॉइंट आया जहां पे टीम में सीनियर प्लेयर्स वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर और गौतम गंभीर थे, लेकिन फिर भी फैंस सबसे ज्यादा एक्साइटेड विराट कोहली की परफॉर्मेंस को देखने के लिए रहते थे। हर कोई देखना चाहता था कि विराट कोहली की अगली मूव क्या होगी। और अगले 2 सालों में हमने जो देखा वो वाकई अमेजिंग था। अगले 2 सालों में विराट कोहली पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर चुके थे। उन्होंने 2014 के एंड तक 5 टेस्ट सेंचुरीज लगाई और साथ ही ओडीआई में तो इस बीच उन्होंने 10 सेंचुरीज लगा दी थी। 10। इसी बीच इंडियन टीम का वो ट्रांजिशन फेज भी हुआ जहां पुराने प्लेयर्स ने रिटायरमेंट ली और रोहित शर्मा, शिखर धवन, भुवनेश्वर कुमार जैसे यंगस्टर्स टीम के मजबूत पिलर्स बने। यहीं पर आया 2014 का ऑस्ट्रेलिया टूर, जहां पर इंडियन टीम एक बार फिर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया गई। एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया ने ये सीरीज जीत ली, लेकिन इस बार 4 मैचेस में से 2 मैचेस ड्रॉ हुए और 2 मैचेस ऑस्ट्रेलिया ने जीते। लेकिन जो सबसे अनोखी चीज इस सीरीज में हमें देखने को मिली वो थी विराट कोहली की परफॉर्मेंस। 4 टेस्ट मैचेस में 4 सेंचुरीज। इनफैक्ट पहले टेस्ट की तो दोनों इनिंग्स में विराट कोहली ने सेंचुरीज लगाई थी। इसी सीरीज में पहली बार विराट कोहली टेस्ट कैप्टनसी भी कर रहे थे
और इसी सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में MS धोनी ने अपनी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी। 2011 के उस विराट कोहली में और 2014 के इस विराट कोहली में जमीन आसमान का डिफरेंस था। एक वक्त पर वो चबी बैट्समैन होने से आज बिल्कुल फिट एथलेटिक लीडर तक का सफर तय करा था विराट कोहली ने, और इसी लीडर ने पूरी टीम को ही और ज्यादा एफिशिएंट और बहुत ज्यादा अटैकिंग बना दिया था। इस सीरीज के बाद ही विराट कोहली का कैप्टनसी एरा शुरू होता है और यहीं से इंडियन टीम एक बिल्कुल अलग डायरेक्शन पकड़ लेती है और इस बीच कोहली ना जाने कितने ही रिकॉर्ड्स बनाते हैं। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि विराट कोहली के करियर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ईयर्स वो 2011 से 2014 वाले ही थे, क्योंकि वहीं पर हमें वो ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलती है जिसने विराट कोहली को दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन बनाया था। वैसे तो विराट का पूरा करियर ही एक क्रिकेट एनसाइक्लोपीडिया जैसा है जिसके बारे में जितनी बातें करो उतना कम है, लेकिन इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मैं विराट कोहली के इसके बाद के करियर के बारे में किसी और वीडियो में बात करूंगा, लेकिन तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अगली वीडियोस तो और ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली हैं। बाय बाय। ओके अच्छा, मतलब किस तरह से स्टार्टअप बुरा ही होता है। लाइक मैंने तो ये सीखा वीडियो से कि अगर विराट कोहली भी होता है तो वो स्टार्टअप में जितना उसको डिसहार्ट किया गया था, ऑब्वियसली ऑडियंस की तरफ से उसको इतना हेट मिला था और आज उसी ऑडियंस की तरफ से इतना प्यार मिलता है उसको इतनी मोटिवेशन यार इस वीडियो में। हाँ, बहुत मोटिवेशनल। सबसे बड़ी चीज ये है कि आपने दुनिया में नाम कमाना है तो आपको वो काम भी छोड़ने पड़ेंगे जिनके जो आपके फेवरेट है, फेवरेट छोड़े, जिनके बिना रह ही नहीं सकते। लाइक जैसे वो उनको जंक फूड बहुत पसंद था, ड्रिंक करते थे, रात रात जागते थे, पार्टीज करते थे, लेकिन व्हेन ही नोटिस के इस वजह से मैं प्ले नहीं कर पा रहा, मैं अपनी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं कर पा रहा, जब तो उन्होंने सब छोड़ दिया। ना कि 2009 में इनका डेब्यू हुआ, तब हमारे उमर अकमल का भी डेब्यू हुआ। दोनों बड़े पैदल जा रहे थे, दोनों का बड़ा कंपैरिजन किया जाता है, जैसे अभी विराट और इसका कंपैरिजन किया जाता है। तो मैं खुद क्रिकेट खेलता हूँ तो मैं देखता था कि जब उमर अकमल आता था ना तब विराट कोहली उमर अकमल के कंपैरिजन बड़ा होता है जितना बाबर का होता है। तो कोई 500-600 मीटर दूर होता था ना तो इसकी गाड़ी आती थी उमर अकमल की, तो इसमें इतनी ऊंची आवाज में म्यूजिक लगा होता था तो पता चल रहा था कि उमर अकमल आ रहा है, डांसिंग पार्टी में जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहे हैं, मतलब थोड़ा जॉली टाइप का अपने एंजॉय। दुनिया ये चीज देख रही है कि विराट और उमर अकमल दुनिया को ऐसे टैलेंट मिल गए जो आने वाले वक्तों में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। 2011 तक दोनों सेम चले हैं, वीडियो में उन्होंने बताया 2011 तक सेम चले हैं। उमर अकमल ने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया 2011 के वर्ल्ड कप में, और उसका जो टर्निंग पॉइंट आया है उमर अकमल का और विराट कोहली के 11 से 14 तक है, और दोनों का ये सेम। विराट कोहली ने मिरर के सामने अपने आप को खड़े होकर देखा कि भाई अगर दुनिया में नाम कमाना है तो भाई ये करना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा। और हमारे उमर अकमल ने क्या, कुछ भी नहीं छोड़ना पड़ेगा, मैं तो ऐसे ही रहूंगा, करना ही पड़ेगा। हाँ। उस बंदे ने अपने आप को देखा और फिर देखा कि मैं जब खेल रहा हूँ तो मेरी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, अगली टीम जो है वो सोच नहीं रही कि विराट कोहली भी है। उसने सोचना स्टार्ट किया कि भाई मैंने कुछ करना किस तरह से मैं अपना क्योंकि नाम ये वाला जो एक टेन्योर बता रहे ना 11 से 14, मेरी क्रिकेट देखने का जो साल है ना वो पीक के साल है। स्टार्टअप जो था, स्टार्टअप मेरा 2005 से था, लेकिन तब ना मैं क्रिकेट को इतना देख रहा था ना कि एक चीज मैं नोट करता था, देखता था, क्योंकि मैं क्रिकेट की तरफ आना चाहता था। वाकई उन्होंने ये बात की है कि जब पहली बॉर्डर गावस्कर का ट्रॉफी खेलने गया विराट कोहली ने जो परफॉर्म किया, जो इंडियन क्रिकेट टीम के हालात हुए वो सारे उसने बताए, वो हमें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात हमने दूसरी करनी विराट कोहली की। विराट कोहली को पता चल गया कि भाई मैंने टीम को लेके चलना है, मैंने अपनी जगह पक्की नहीं करनी, अगर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मैं टीम को जितवाऊं, ये नहीं कि मतलब थोड़ा सा प्ले किया और चले गए। और उन्होंने बताया कि फिर एक ऐसा टाइम आया कि सिर्फ विराट कोहली खेल रहे थे और पूरी टीम देखती थी। विराट कोहली के सर पे मतलब पूरी टीम चलती थी, वो खेलते थे तो वो मैच जीतते थे, वरना वो हार जाते थे। विराट कोहली की एक बात मुझे ये बड़ी अच्छी लगती है कि वो ये बात खुद कहते होते हैं कि मुझे वो परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी लगती है जब पूरा ग्राउंड मेरे खिलाफ बातें कर रहा हो, मुझे स्लेजिंग कर रहा हो, मुझे गालियां दे रहा हो, तब मैं जब परफॉर्म करता हूँ ना तब मेरे अंदर एक ऐसा शेर जागता है, ऐसा मेरे अंदर एक भेड़िया जागता है, और फिर बल्ले को बल्ले से वो स्कोर करता है, और फिर बल्ला ऐसे करके वो कहता है ऐसे कि ये मेरा जो बैट है ना, ये मेरा बैट चुप करवाएगा। तो वो दुनिया को, आपने कोई बंदा आप पे तनकीद कर रहा है, आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, तो आप अपने अमल से, आप अपनी परफॉर्मेंस से, कोई भी आपकी फील्ड है,
उससे रिप्लाई करो। अच्छा, जब वो आप आपने देखा कि मतलब जो भी उनको कितना हेट मिला वो ज्यादा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से था ना, लाइक ऑस्ट्रेलियन उनका करते ही ऐसे थे। स्टार्टअप भी ऐसा ऑस्ट्रेलिया के साथ था और उनकी तरफ से, उनको टीम की तरफ से भी हेट मिला और उनकी ऑडियंस की तरफ से भी बहुत हेट मिला और उन्होंने वो जो रिप्लाई किया और किस तरह से उनको वही ना, फाइन हो गया। ऑस्ट्रेलियन जो है ना, वो कोई भी टीम चली जाए ना, वो वो ऐसे करते ही करते हैं। उनके साथ इतनी ज्यादा स्लैजिंग करते हैं। लेकिन उसका रिप्लाई सिर्फ जानता है तो विराट कोहली देना जानता है। उसने कहा कि भाई अब जब मैं वापस आऊंगा ना, हाँ। दोबारा आपकी कंट्री खेलने आऊंगा, तो मैं बताऊंगा कि विराट कोहली कोई चीज है, विराट कोहली को क्रिकेटर है, विराट कोहली को एम बंदा हाँ, नहीं है कि एक जिसको आप दफा, बातें करें। हाँ, एक उसने दफा उसने चार- रिप्लाई किया और वो उसको मतलब भुगतना पड़ गया, उसको फाइन पड़ गया और ऑब्वियसली हेट पैदा हो जाता है ना लोगों वो में जुबान कि- से किया था। हाँ, वो जुबान से किया, वो जुबान लेकिन से किया नेक्स्ट था। टाइम जब वो आया उसने बैट से रिप्लाई हाँ, किया कि वही अब मुझ पे कोई बात वही नहीं मैं कर बात सकता। कर रहा हूँ कि आप जब जुबान से बात करेंगे ना, तो लोग आपको और ज्यादा और सुनाएंगे। हेट देंगे। आप जब अपनी परफॉर्मेंस से किसी को जवाब देंगे ना, तो लोगों के दिलों में बैठ जाएंगे, दिमागों में बैठ जाएंगे कि नहीं, इस बंदे को हमने कुछ कहा तो ये हमें झपट पड़ेगा, बिल्कुल। हमारे ऊपर ही हमलावर हो जाएगा। तो ये जो विराट कोहली, इसने वही किया, बॉर्डर गवास्कर खेलने गया दोबारा जब 2014 में 4 टेस्ट मैच 4 सेंचुरियां, और दुनिया तब वाकई ही मान गई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी करना, इंग्लैंड में सेंचुरी करना ऐसे ही है कि जैसे आपने क्रिकेट एंड कर मतलब दिया उनकी पिच पे। हाँ, वहां पे जो विकेट्स बनी होती है ना, वो बहुत डेंजरस विकेट्स होती हैं, और जो वहां पे स्कोर करता है ना, उसको वाकई नहीं प्लेयर समझा जाता है। तो विराट कोहली ने करके दिखाया, और करने के पीछे जो चीज होती है ना, लोग पता है क्या कहते हैं आजकल, जी बाबर आजम के बारे में बात कर लो, 2 टके के बंदे बैठे होते हैं, विराट कोहली पे बात कर रहे होते हैं, बाबर आजम पे, उसने ये कर दिया, ये सिफर पे आउट हो गया, वो फला हो गया। भाई उसके पीछे की जो Struggle. मेहनत है ना, स्ट्रगल है, देखो पता नहीं उसने क्या क्या खोया, क्या क्या नहीं खोया, क्या क्या उसने किया। विराट कोहली की बात करें, विराट कोहली की मैं बात बताता हूँ, वो एक खेल रहा था अपनी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी खेल रहा था, मैच खेल रहा था, उसके वालिद की डेथ हो जाती है। हाँ, उसको ये बताया मुझे जाता है, पूरा पता है। हाँ, हाँ, उसको बताया जाता है कि हाँ, पहले वो 100 करता है, उसके बाद वो जाता है, लोग समझते हैं कि यार ठीक है, वो चला गया, नेक्स्ट मैच में नहीं आएगा, लाइक लोग ये सोचते हैं कि वो नेक्स्ट मैच में वो नहीं जाता आएगा। है, वो जो भी उनका एक मामलात हाँ, होते हैं वो करके वापस आता है, अपना आके फिर फर्ज 100 अदा कर देता है, फिर चला बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल। आज की मैं बात बताऊं, हमारी जो T20 वर्ल्ड कप में टीम गई, उसकी जो कैप्टन थी सना फातिमा, उसके फादर की डेथ हो गई है, वो वहां पे वर्ल्ड कप छोड़ के वापस आ गई है। ठीक है, आपकी मोहब्बत होती है, लेकिन मुझे कुछ आगे दिखाए, ऐसा करके दिखाए। हाँ, मतलब जो उसने किया था, उसने जो सैक्रिफाइस किया हाँ, था, ये कुर्बानियां होती हैं, यही कुर्बानियां जो आपको आपका नाम बनाती हीरो हैं, बनाती हीरो हैं। बनाती और हैं। 2011 से लेके आज तक उस बंदे ने जंक फूड को हाथ तक नहीं हाथ नहीं लगाया, लगाया। टेस्ट हम करके नहीं देखा। रिसेंटली वीडियो देखी थी मैंने एक, तो उसमें वो विराट कोहली कह रहा होता है कि मैं ऐसा समझता हूँ कि एक दिन भी अगर मैं सुबह उठ के प्रैक्टिस नहीं ना करूंगा तो मैं पीछे चला जाऊंगा। एक दिन की प्रैक्टिस भी मेरे लिए बहुत मैटर करती है। वो वीडियो में काफी उसने दुनिया बताया में हुआ था। बिल्कुल, दुनिया में नाम ऐसे ही बनते हैं। मैं छोटी सी मिसाल एग्जांपल जो है ना, वो इमरान खान की दूंगा। इमरान खान ऐसे टीम में आया, उसको थोड़ा परफॉर्म नहीं अच्छा, उन्होंने कहा जी आप जो है ना टीम से फारिग हैं, आपको नहीं खिलाया जाएगा। उसने कहा मुझे टीम से निकाल ले हो। वो गया, उसने कहा मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉलर बन के देखूंगा। बॉलर बना, उन्होंने कहा जी एज ए बॉलर नहीं, आपको बैट्समैन भी बनना पड़ेगा। उन्होंने मुझे कह रहे हो, वो फिर गया, उसने पता नहीं कितनी मेहनत की, फिर किया। उसकी एक मैं बात सुन रहा था, उसने कहा कि मैं ना, मेरा एक एंगल नहीं सीधा हो रहा था, बॉल का एक एंगल नहीं सीधा हो रहा था, तब कैमरा तो होते नहीं थे। कहता मैं इतनी मेहनत की, वो सही नहीं हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही क्या हुआ। कहता मैंने मेहनत कर करके इतना पक्का हो गया, रात को मैं सोया हुआ हूँ, मुझे ख्वाब आई है कि भाई आप ऐसे जैसे रील चल रही होती, आप ऐसे करो, ऐसे जाओ, ऐसे करो, फिर आपका सही हो गया। कहता मैंने अगले दिन जाके किया, वो सही हो गया। इस बात को बताने का मकसद ये है कि जब आप इतनी मेहनत करते हो ना, तो तब आप दुनिया में, मतलब नेचर आपकी मदद करती है। नेचर आपकी मदद करती, तब आप दुनिया में नाम बनाते हो। दुनिया में नाम बनाना कोई आसान काम नहीं है, कोई फजूल चीज नहीं है कि आए मतलब आप आपको दुनिया में डीमोटिवेट भी किया जाता है, आपको अब्यूज किया जाता है, आपको बुरा कहा जाता है, हेट दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद अपनी जगह पर खड़े रहना और कोशिश करते रहने से ही आप ऑब्वियसली हीरो बनते हो। आप बताएं आपको कैसी लगी ये वीडियो, और अगर कोई वीडियो हो तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, हम जरूर देखेंगे। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करते रहें और देखते रहें इनसाइड रिएक्शन। टेक केयर।